स्टूडेंट, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये है चैप्टर 3 जो कि है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें पब्लिक के बारे में ज़्यादा बताया गया है और जो है ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में बताया गया है। प्राइवेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आखिर पब्लिक इंटरप्राइजेस क्यों स्टार्ट की गवर्नमेंट ने। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस में हम लोग ने इतने सारे मतलब बिजनेस स्टार्ट देखे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये सारी कंपनियां हैं, बिजनेस हैं जो कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस खोल रही हैं, मतलब नॉर्मल पर्सन्स खोल रहे हैं। तो वो अपने एक्सपेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो इससे जो है सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक्सपेंसिव हो जाती हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, इसके लिए ये एक्सपेंस जो है बढ़े ना, इसके लिए उन्होंने प्राइवेट इंटरप्राइजेस पब्लिक इंटरप्राइजेस खोली है। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस में 3 पार्ट्स जो है हम लोग को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है पब्लिक कोऑपरेशन और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो जो है 2 तरीके से काम करती है। एक तो करती है जो कि वो कंप्लीटली जो है क्या करती है, कंप्लीटली जो है बिजनेस पर पूरा अधिपत्य कर देती है, या फिर पार्शली यानी 60-40 का जो है रेशियो रहता है। ठीक है, कि 60 हमारा है, 40 प्राइवेट इंटरप्राइजेस का है। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग को ये सब पढ़ना है। इस एरिया को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें इस एरिया को स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देख लेते हैं। बुक में काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको मैंने पॉइंट्स में इस तरीके से जो है आपको जो है बुलेट में लिख के दिया है। ठीक है, इतने ही पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख के आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, मेरा यही काम है कि जो बुक में इतना टिपिकल लिखा हुआ है उसे जो है सिंपल करना। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे ट्रेडिशनल है और सबसे ट्रस्ट वर्दी है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट लोग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, जिसके इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा। गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू देयर डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के लिए कौन काम करता है, गवर्नमेंट काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पूरा नज़र रखता है। ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि इसे गवर्नमेंट चला रहा है इसलिए इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसे चला रही है। ठीक है, और एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इनके एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं रेलवे, पोस्टेज और टेलीग्राम डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इनके क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं। क्या है, डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ही इन्हें फंड देती है। ठीक है, जो इनका काम करने में जितना भी एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती है वो गवर्नमेंट देती है, और उस डिपार्टमेंट से जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्योंकि ये एक कंपनी है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है, इसलिए इसका अकाउंट तो बनेगा ही, ज़रूर से ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो अकाउंट बनेगा तो उसकी ऑडिटिंग तो होगी। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग भी होती है और ऑडिटिंग भी होती है। ठीक है, सर्विस कंडीशन वही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इनका सिलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्टर्स, क्योंकि ये जो है एक गवर्नमेंट सेक्टर है, तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है, मीन्स अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग होता है बेटा आंसरेबिलिटी।
ठीक है, मीन्स किसी के लिए आंसरेबल, जवाबदेही होना, किसी को जवाब देना, ठीक है, मतलब जवाब देना कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका जवाब हमें देना पड़ेगा कि हमने कितना काम किया और कैसे काम किया, ठीक है। किसे देना होता है? मिनिस्ट्री को देना होता है। और वैसे तो मिनिस्ट्री को सिर्फ कहने के लिए बल्कि इन्हें जो है लोकल पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, ठीक है, अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो, ठीक है। मेरिट्स हमारा है कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल पूरा का पूरा पार्लियामेंट में होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर, ठीक है, सारी फाइलें लिख रखी जाती हैं और उस पर बहुत लंबी बहस छिड़ती है, उस पर पूरा डिस्कशन होता है लंबा, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, और क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक को जो है आम इंसान को इनका आंसर देना पड़ता है, इसलिए किसी तरीके की गलती और जो है किसी तरह की लापरवाही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, जिससे जो है वो हमें ही लाभ होता है जिससे, ठीक है। एक तो हम उन्हें टैक्स देते हैं, दूसरा ये डिपार्टमेंट से जो प्रॉफिट मिलता है वो भी हमारे ही काम आता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उस पर हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें जो है हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उसमें सिक्योरिटी की वजह से ही लोग ज़्यादा करना और ज़्यादा जाना वहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट। इसमें क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। लैक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिपार्टमेंट्स में नहीं होती है। जो भी चीज़ें चली आ रही हैं पुराने समय से वो ही चलती आ रही हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिज्म होता है, ठीक है, पुरानी सोच होती है। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं वही आगे भी चल रही है। जैसे हमारा रेलवे का सिस्टम है, जैसा पहले था वैसा ही आज है, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिले इन डिसीजन मेकिंग। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उसमें एक स्केलर चेन टाइप का जो फंक्शन होता है वो स्केलर चेन टाइप का होता है। तो अगर इसमें जो है 4 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और डी को डिसीजन लेना है, ठीक है, और ए से डिस्कशन करना है, तो ए बी को बताएगा, फिर बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, तब फिर डी से जो है फिर सी पे आएगा, फिर सी से बी पे, और बी पे ए को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी, जिससे जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है, एक्शन नहीं लिया जा पाता है। रेड टैपिज्म क्या है, जैसे कि रेड टैपिज्म मतलब कि जो है जो फाइलों का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी तरीके से जो है जो है क्या होता है कि छुट्टी पे चला जाता है, ठीक है, 4 दिन की छुट्टी पे चला जाता है, तो उसका जो काम है वो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही रुका रहेगा, वैसे के वैसे ही रुका रहेगा, और कोई भी उसका काम नहीं करके देगा, ठीक है, और उसकी फाइलों का बोझ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वही है क्या, रेड टेपिज्म, ठीक है। फाइल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, ये है रेड टेपिज्म, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की जो है वो डिपार्टमेंट्स है, इसलिए इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको पब्लिक कोऑपरेशन के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बनती जा रही है, लगातार कंटेंट मैं बनाती जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे जो है मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट।